ग्रहों का प्रभाव। दोस्तों, आज मैं आपको संपूर्ण ग्रह और उसके प्रभाव के बारे में अवगत कराऊंगा। यह वीडियो मैंने कई पुस्तकों और अपने अनुभवों के बाद बनाई है। ऐसी वीडियो YouTube में और कहीं नहीं मिलेगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर उसमें उपस्थित ज्ञान आपका जीवन सुधार सकता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जीवों में 9 ही प्रकार की भावनाएं ही क्यों होती है और हमारे 9 ही ग्रह क्यों हैं? क्योंकि यह 9 भावनाएं हमारे पृथ्वी के आसपास मौजूद ग्रहों से आती है, जो हमारे तन और मन को प्रभावित करती है, परंतु इसका एहसास हमें नहीं होता। ये इनडायरेक्ट रूप से हमारे तन और मन दोनों को प्रभावित करता है। ग्रहों के अंदर हो रही गतिविधियां भी हमारे पृथ्वी में उपस्थित समस्त जीवों पर प्रभाव डालती है। उदाहरण के तौर पर सूर्य में हर 10 वर्षों में वहां उपस्थित हाइड्रोजन गैसों का विखंडन बहुत ही तेज हो जाता है। इसके फलस्वरूप हमारे पृथ्वी में भी इसका प्रभाव देखा गया है। जिस वर्ष सूर्य में गैसों का विखंडन या विस्फोट अधिक तीव्र होता है, ठीक उसी समय पृथ्वी में युद्धों और रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। प्रत्येक ग्रहों में उपस्थित गैसों, द्रवों तथा तत्वों का अपना अलग अलग गुण व प्रभाव होता है, जिससे ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव भी अलग अलग होता है। वैसे तो इस ब्रह्मांड में अनेकों अनगिनत अनंत ग्रह व तारे हैं, परंतु इसका प्रभाव बहुत दूर होने की वजह से बहुत ही नगण्य है। हमारे सौर परिवार के ग्रहों का पृथ्वी के नज़दीक होने की वजह से इन 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में मुख्यतः देखा गया है। इन 9 ग्रहों में 2 ग्रहों को छाया ग्रह माना गया है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 9 ग्रहों में से 2 ग्रहों को छाया ग्रह माना गया है, जैसे राहु और केतु। तो आइए दोस्तों, आज हम इन 9 ग्रहों के प्रकृति और प्रवृत्ति तथा उसके प्रभाव को जानते हैं। पहला, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर प्लेनेट सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह में हाइड्रोजन 75% तथा हीलियम 25% मिलता है। इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण अन्य ग्रहों से सबसे अधिक है। इसका कारण इसके केंद्र में उपस्थित हाइड्रोजन गैस की वजह से है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह पहली उंगली या तर्जनी उंगली के मूल स्थान में स्थित है। यदि यह सुविकसित हो तो व्यक्ति में दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की, शासन करने की, नेतृत्व और संगठन करने की तथा किसी उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की आकांक्षा होती है। ये सद्गुण तभी होंगे जब मस्तिष्क रेखा प्रबल और लंबी हो। यदि मस्तिष्क रेखा निर्बल हो या किसी प्रकार दूषित हो तो सुविकसित बृहस्पति क्षेत्र व्यक्ति में आवश्यकता से अधिक घमंड भर देता है और वह स्वयं ही अपने गुणगान करने वाला बन जाता है। परंतु यदि बृहस्पति ग्रह अच्छा हो और हाथ में कोई दोष ना हो तो जातक को सदाचार और आत्मविश्वास से आशासित सफलता प्राप्त होती है। व्यक्ति को जीवन में सफलता की ऊंचाई पर ले जाने वाले गुण जितने बृहस्पति ग्रह में होते हैं, उतने शायद ही किसी ग्रह में होंगे। दूसरा, शनि। सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा शनि एक गैस दानव है, जबकि इसका औसत घनत्व पृथ्वी का 1/8 है।
अपने बड़े आयतन के साथ यह पृथ्वी से 95 गुना से भी थोड़ा बड़ा है। शनि का आंतरिक ढांचा संभवतः लोहा, निकिल और चट्टानों जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन यौगिक के एक कोर से बना है, जो धातु हाइड्रोजन की एक मोटी परत से घिरा है। तरल हाइड्रोजन और तरल हीलियम की एक मध्यवर्ती परत तथा एक बाह्य गैसीय परत है। भारतीय संस्कृति में शनि को सूर्य का पुत्र माना गया है। उसके संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं, इसलिए उन्हें मारक, अशुभ और दुख कारक आदि अनेक रूपों में माना जाता है। शनि मोक्ष देने का एकमात्र ग्रह है। शनि प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। वह हर एक प्राणी के साथ न्याय करते हैं। शनि केवल अनुचित विषमता और असंभाविक समता को आश्रय देने वाले लोगों को ही प्रताड़ित करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हस्तरेखा में शनि ग्रह दूसरी उंगली के मूल स्थान में स्थित होता है। इस ग्रह के मुख्य गुण हैं एकांत प्रियता, बुद्धिमानी, चुपचाप दृढ़ निश्चय करना, गंभीर विचारों पर अध्ययन करना और भाग्य पर अंधविश्वास। यदि यह ग्रह बिल्कुल विकसित ना हो तो व्यक्ति में छिछोरापन आ जाता है। यदि यह क्षेत्र सीमा से अधिक विकसित हो तो उसके गुणों में इतनी वृद्धि आ जाती है कि वे अवगुण बन जाते हैं। तीसरा ग्रह सूर्य। सूर्य ग्रहों का राजा है। यह पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 29 लाख मील दूर है। बहुत बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से लगभग 110 गुना बड़ा ग्रह है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्य एगो तारा है। सूर्य में ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 14% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। इस मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींचकर रखती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथा हस्तरेखा के अनुसार सूर्य ग्रह तीसरी उंगली या अनामिका के नीचे स्थित होता है। यदि सूर्य ग्रह बड़ा और सुविकसित हो तो कृति व प्रसिद्धि और प्रतिभा संपन्न होने का परिचायक होता है। इसका बड़ा और सुविकसित होना सौभाग्य का चिन्ह है। इस ग्रह के गुणों से प्रभावित व्यक्ति चाहे कलाकार हो, सुंदर वस्तुओं के प्रति रुचि रखता है। ये लोग व्यवहारिक जीवन में सफल होने में सुंदर भवन बनाते हैं और उनके चारों तरफ बाग बगीचे बनाते हैं। ये अत्यंत उदार हृदय के होते हैं और साथ ही साथ शौकीन तबीयत और खुश मिजाज होते हैं और दूसरों से भी वैसे ही व्यवहार चाहते हैं। सूर्य बैठा, उंगली तिरछी या सूर्य पर अधिक कटी-फटी रेखाएं होने पर व्यक्ति बदतमीज, अधिक दिखावा करने वाला तथा झगड़ालू होता है। सूर्य पर अधिक रेखाएं होने पर यदि हाथ अच्छा हो तो व्यक्ति अधिक व्यस्त रहता है और व्यस्तता के कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है। हाथ उत्तम ना होने के कारण व्यर्थ ही व्यस्तता अपने सिर पर लादे रहते हैं।
अच्छे सूर्य ग्रह वाले व्यक्ति शिल्पकार, खाने पीने व कपड़े आदि का व्यापार करने वाले होते हैं। हाथ में सूर्य व शनि अच्छा होने से सूर्य की उंगली तिरछी हो तो व्यक्ति खेती में अधिक रुचि लेता है, और यदि दोनों उंगलियां भी सीधी हो तो विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। चमसाकार हाथ वाले व्यक्ति खाने पीने के व्यापार में अधिक रुचि लेते हैं। सूर्य व बृहस्पति उत्तम होने पर भी व्यक्ति खाने पीने संबंधी वस्तुओं का कारखाना लगाते हैं। बुध उत्तम होने पर औषधि संबंधी कार्य में रुचि लेते हैं। सूर्य व शुक्र उत्तम होने पर सिनेमा या होटल, ड्रामा कंपनी संबंधी कार्य करते हैं। सूर्य उत्तम तथा सूर्य की उंगली सीधी तथा निर्दोष सूर्य रेखा होने पर सर्कस व उपरोक्त धंधे में व्यक्ति को अधिक सफलता मिलती है और विख्यात होता है। भाग्य रेखा चंद्रमा से निकलकर शनि पर जाने की दशा में अगर सूर्य उत्तम हो व सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति राजनेता होता है। मध्यम हाथ होने पर किसी ट्रेड यूनियन आदि में भाग लेते हैं। सूर्य पर वृत्त होना यशस्वी व बहुत धनी होने का लक्षण है। वृत्त होने पर यदि सूर्य रेखा के नीचे हृदय रेखा में दोष और सूर्य रेखा में भी दोष हो तो व्यक्ति की आंख में दोष होने का संकेत होता है। सूर्य पर जितनी खड़ी रेखा होती है व्यक्ति के उतने ही आय के साधन पाए जाते हैं, लेकिन हाथ पतला हो तो घर में उतने ही व्यक्ति कमाने वाले होते हैं। सूर्य ग्रह पर तिल हो तो पहले बदनामी और बाद में प्रसिद्धि का कारण होता है। ऐसे व्यक्ति धनी भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ आचरण के होते हैं और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। यदि परिस्थितियों के वशीभूत होकर उन्हें गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है तो उस दशा में भी वे व्यक्तित्व में सबसे भिन्न होते हैं। मन से वे अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। हालांकि कभी कभी दूसरों को अच्छा काम करने के लिए विवश करने में उनको अपने इस गुणों को छिपाना पड़ता है। चौथा ग्रह बुध। बुध सौर मंडल के 8वें ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रम काल लगभग 88 दिन है। पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के इर्द गिर्द 116 दिवसों में घूमता नजर आता है, जो कि ग्रहों में सबसे तेज है। गर्मी बनाए रखने के लिहाज से इसका वायुमंडल करीब करीब नगण्य है। बुध पर भूपटल सभी ग्रहों की तुलना में तापमान का सर्वाधिक उतार चढ़ाव महसूस कराता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह चौथी उंगली अर्थात कनिष्ठा उंगली के मूल स्थान से स्थित होता है। हाथ देखते समय बुध ग्रह के विषय में जानकारी बहुत महत्व रखती है। बुध ग्रह व्यक्ति में बुद्धिमत्ता, चालाकी, दुर्गुण, जेल, षड्यंत्र, खोज आदि विषयों पर परिचायक है। उन्नत बुध यदि अधिक रेखाओं से कटा फटा ना हो, साथ ही बुध की उंगली लंबी अर्थात सूर्य की उंगली के तीसरे पोर से आगे निकली हो तो बुध उत्तम माना जाता है। ऐसे व्यक्ति विशेष बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं तथा बुद्धि के बल पर विशेष उन्नति करते हैं। वैज्ञानिक, व्यवसायी, राजनेता, वक्ता, साहित्यकार, शोधकर्ता व तार्किक व्यक्तियों के हाथ में बुध उत्तम प्रकार का होता है। उत्तम प्रकार के हाथ में बुध उपरोक्त गुणदाता होते हैं। रेखाओं में दोष होने या साथ उत्तम न होने पर उत्तम बुध व्यक्ति में बौद्धिक विकास लक्षण तो है,
परंतु उसका प्रभाव उल्टा होता है। ऐसे व्यक्ति चोरी, ब्लैक मार्केट, षड्यंत्र करने वाले तथा समाज विरोधी कार्य करने वाले होते हैं। ये झूठ बोलने में दक्ष होते हैं, अतः तर्क शक्ति का उपयोग झूठ की ओर हो जाता है। हाथ उन्नत न होने पर यदि बुद्ध की उंगली टेढ़ी हो तो फिर कहना ही क्या। ऐसे व्यक्ति साधारण रूप से तो कोई कार्य कर ही नहीं सकते। मस्तिष्क में हमेशा ही शैतानी भरी रहती है। समाज के दुश्मन होते हैं और हर प्रकार का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। बृहस्पति की उंगली छोटी होने पर सम्मान से घिरे हुए कार्य करते हैं। इस प्रकार के लक्षण होने पर मस्तिष्क रेखा जितनी अच्छी होती है, व्यक्ति असामाजिक कार्य करने में उतना ही चतुर होता है। चोरी भी करते हैं और पकड़ में भी नहीं आते। विशिष्ट प्रकार के षड्यंत्र करने वाले व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। हाथ उत्तम होने पर मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी हो, बुद्ध उन्नत व बुद्ध की उंगली तिरछी हो तो ऐसे व्यक्ति भी विशेष बुद्धिमान होते हैं। वकील, डॉक्टर, बड़े अधिकारी तथा पत्रकार, उच्च कोटि के वक्ता इसी श्रेणी में आते हैं। इसकी परख शक्ति उच्च कोटि की होती है। ऐसे व्यक्ति कार्य कुशल होते हैं। बुद्ध की उंगली सूर्य की उंगली के तीसरे पोर से आगे निकलने पर व बुद्ध का नाखून छोटा होने पर सोने पे सुहागा का कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति हरी वस्तुओं, हरे रंग के वस्त्रों में अधिक रुचि रखते हैं। बुद्ध उन्नत होने पर सूर्य या चंद्रमा भी उन्नत हो तो ऐसे व्यक्ति औषधि आदि के ज्ञान में दक्ष होते हैं। पांचवा, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौर मंडल का पांचवा सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह है और यह खुद से नहीं चमकता, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा या फेस हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। यदि चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूमती दिखाई देगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी। अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो, वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। चंद्रमा एक विभेदित निकाय है जिसका भू रासायनिक रूप से 3 भाग क्रास्ट, मेटल और कोर है। चंद्रमा का 240 किलोमीटर त्रिज्या का लोहे की बहुलता युक्त एक ठोस भीतरी कोर है और इस भीतरी कोर का बाहरी भाग मुख्य रूप से लगभग 300 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ तरल लोहे से बना हुआ है। कोर के चारों ओर 400 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ एक आंशिक रूप से पिघली हुई सीमा परत है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा ग्रह बुध की उंगली के नीचे मंगल व कलाई के बीच होता है। हथेली जिस स्थान पर कलाई के पास मिलती है उस स्थान पर अंगूठे के दूसरे ओर चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा का संबंध कल्पना से है। यहाँ यह बात विशेष रूप से जानने की है कि चंद्रमा अधिक उठा, तीखा या अधिक बैठा हानिकारक होता है। उन्नत होने पर
यह अन्य ग्रहों से विशेष दिखता है। अधिक उन्नत होने के कारण गुण दुर्गुणों में बदल जाता है तथा अधिक बैठे होने के कारण उपरोक्त गुणों में या तो कमी होती है या अधिकता, अतः यह साधारण होने की श्रेयकर होता है। उत्तम चंद्रमा व्यक्ति में सौंदर्य, प्रशंसा की भावना, कलात्मक एवं सौंदर्य प्रसाधन में रुचि का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति संतुलित मस्तिष्क के होते हैं, परंतु इसमें कल्पना की भावना अवश्य देखी जाती है। उत्तम कोटि के कवियों में चंद्रमा उत्तम होता है, परंतु अधिक उठा हुआ नहीं। ये सौंदर्य के प्रतीक की उपासना करते हैं। यदि उन्नत चंद्रमा होने पर व्यक्ति में कल्पना अधिक आ जाती है, अतः ये कल्पना और वासना प्रिय होते हैं। कभी कभी यह भावना पागलपन तक पहुंच जाता है। हाथ में अन्य रेखाओं में दोष होने पर निश्चित ही ऐसे व्यक्ति पागल खाने तक जाते हैं। स्त्री में यह दोष पाए जाने पर आत्महत्या का प्रयत्न करती है, अन्यथा सोचती अवश्य है। अन्य लक्षण होने पर यदि चंद्रमा अत्यधिक उठा हुआ हो तो आत्महत्या कर ही लेती है। इसमें कोई शंका नहीं कि ये मानसिक रोगी होते हैं। ये आवश्यकता से अधिक वहमी होते हैं। मस्तिष्क रेखा व जीवन रेखा का जोड़ भी लंबा हो तो फिर क्या कहना। ये सोचते हैं कि फला काम ऐसे होगा, फला काम वैसे होगा, मैं पागल हूँ, मुझ पर जादू कर दिया गया है, वह मुझ पर मरती है, मैं नपुंसक हो जाऊंगा, आदि आदि। जीवन रेखा में द्वीप बड़ा होने पर इन्हें टीबी या जलोदर जैसी बीमारी हो जाता है। ये विशेष कामुक होते हैं और अति भावुक होने के कारण इसमें यौन शिथिलता आ जाती है। शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, श्वेत प्रदर, हिस्टीरिया आदि रोग विकार इसमें देखे जाते हैं। इन्हें अधिक यौन चिंतन ना करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। छठा, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। इसके तल की आभा रक्तिम है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल के ग्रह दो तरह के होते हैं। स्थलीय ग्रह जिसका तल आभासीय होता है, और गैसीय ग्रह जो अधिकतर गैस से निर्मित है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थनीय धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। साथ ही विशालतम कैनियन वैलेंस मैरिनेरिस भी यहीं पर स्थित है। मंगल की मिट्टी को थोड़ा क्षारीय होना दर्शा रही है तथा मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे तत्वों को सम्मिलित करती है। यह पोषक तत्व पृथ्वी पर हरियाली में पाई जाती है एवं पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह का स्थान हाथ में दो जगह होती है। एक तो अंगूठे के पास बृहस्पति के नीचे, दूसरा बुध की उंगली के पास बुध के नीचे। पहला स्थान यदि बड़ा हो तो सकारात्मक होता है और उसका महत्व अधिक होता है। मंगल का संबंध व्यक्ति के साहस, क्रोध, धैर्य, निष्ठा, खेती, पेट विकार आदि से संबंध है। अतः मंगल उठा होने पर उपरोक्त गुण पाए जाते हैं, परंतु पेट में विकार रहता है। जो व्यक्ति प्रायः राज सेवा में होते हैं उनके हाथ में उठा हुआ मंगल होता है।
ऐसे व्यक्ति अति निष्ठावान होते हैं, अतः समाज सेवा, राज्य सेवा में उसका स्थान सेना, पुलिस, जल सेना, थल सेना या इस प्रकार के पदों में होता है। इसकी उंगलियां भी मोटी देखी जाती है। ये मस्तिष्क का प्रयोग कम ही करते हैं, साथ ही जिद्दी, क्रोधी, साहसी, लगन वाले होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं और गलत बात को सहन नहीं करते। हृदय रेखा का अंत बृहस्पति पर हो तो ऐसे व्यक्ति महान साहसी, सत्यवादी, आन पर मरने वाले व कई भाषाओं के ज्ञाता होते हैं। ऐसे व्यक्ति के हाथ गुलाबी होते हैं। इनके मकान या संपत्ति पर झगड़ा पाया जाता है। मंगल अधिक उठा होने पर व्यक्ति के विवाह में रुकावट होती है। विवाह देर से होता है या संबंध होकर टूट जाता है। ऐसे व्यक्ति को मूंगा पहनना चाहिए। मूंगा उठा होने पर उसे विशेष लाभ होता है। मंगल उत्तम होने पर व्यक्ति अधिक भावुक भी हो तो आत्महत्या जैसी घटनाएं नहीं करता। मस्तिष्क रेखा में दोष होने पर व्यक्ति स्पष्ट वक्ता, झगड़ालू, बेहद चिड़चिड़े व क्रोधी स्वभाव के होते हैं। मस्तिष्क रेखा सुंदर होने पर साहसी, बर्दाश्त ना करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति दबते नहीं हैं, सत्य का पालन करते हैं, जुबान के पक्के होते हैं, सच्चे व स्वाभिमानी होते हैं। परंतु मस्तिष्क रेखा अधिक सुंदर होने पर ये बेहद चालाक होते हैं। इसका मकान ऊंची जगह पर होता है तथा यह कार्य भी समतल भूमि से ऊंचे पर करते हैं। मंगल पर काला या लाल दाग होने पर इसकी मृत्यु विष से होने की संभावना होती है। मंगल पर अधिक रेखाएं होने पर पेट में गैस, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, परंतु फलस्वरूप धातु विकार होते हैं, सिर में दर्द रहता है। चंद्रमा उन्नत हो तो ऐसा निश्चित ही होता है। सर्दी का असर नाक, कान, गले में बना रहता है। मंगल पर चतुष्कोण होने पर जेल का डर भी होता है। 7वां, शुक्र ग्रह। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और प्रत्येक 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य परिक्रमा करता है। ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी पर हुआ है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक वस्तु है। इसका आभासी परिमाण 4.6 के स्तर तक पहुंच जाता है और यह छाया डालने के लिए पर्याप्त उज्ज्वलता है। क्योंकि शुक्र एक अवर ग्रह है, इसलिए पृथ्वी से देखने पर यह कभी सूर्य से दूर नजर नहीं आता है। शुक्र सूर्योदय से पहले या सूर्य अस्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए ही अपना अधिकतम चमक पर पहुंचता है। यही कारण है जिसके लिए यह प्राकृतिक संस्कृतियों के द्वारा सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में संदर्भित किया जाता है। शुक्र एक स्थलीय ग्रह है। शुक्र समान आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना के कारण कभी कभी उसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। शुक्र आकार और दूरी दोनों में पृथ्वी से निकटतम है। हालांकि अन्य मामलों में यह पृथ्वी से एकदम अलग नजर आता है। शुक्र सल्फ्यूरिक एसिड युक्त अत्यधिक परावर्तक बादलों की एक अपारदर्शी परत से ढका हुआ है, जिसमें इसकी सतह को दृश्य प्रकाश में अंतरिक्ष से निहारने से बचा रखा है। इसका वायुमंडल 4 स्थलीय ग्रहों में संगतम है और अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। ग्रह की सतह पर वायुमंडल दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार शुक्र विस्तार की दृष्टि में हाथ में सबसे बड़ा ग्रह है।
यह अंगूठे के नीचे जीवन रेखा के भीतर की ओर स्थित होता है। शुक्र की लंबाई, चौड़ाई, गठन व आकार का मानसिक स्थिति व स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। शुक्र जब अन्य ग्रहों से ऊंचा तथा सुडौल दिखाई देता हो तब उन्हें हम उन्नत मानते हैं और हाथ को शुक्र प्रधान हाथ बोलते हैं। निश्चय करने के लिए अंगूठे को हथेली के साथ लगाकर शुक्र की स्थिति का पता चल जाता है। इस अवस्था में शुक्र स्पष्ट रूप से उठा हुआ या बैठा हुआ जिस भी स्थिति में होता है पता चल जाता है। शुक्र अधिक उठा, अधिक बैठा, अधिक सुडौल गठन वाला या अधिक ढीला अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र की स्थिति हाथ में मध्यम ही होना चाहिए, अन्यथा यह व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक कमजोरी का कारण होता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को जीवन बनाने में देर लगती है। उठा हुआ शुक्र बेहद दोषपूर्ण है। यह व्यक्ति को किसी भी तरह से संतोष प्रदान नहीं करता। ऐसे व्यक्ति 43 वर्ष की आयु तक अपने जीवन में असंतुष्ट देखे जाते हैं और सम्यक उन्नति नहीं कर पाते। हाथ उत्तम होने पर जीवन रेखा गोलाकार, भाग्य रेखा पतली व जीवन रेखा से दूर या संख्या में अनेक, साथ ही मस्तिष्क रेखा उत्तम प्रकार की होने पर व्यक्ति जीवन में उन्नति तो कर जाता है, परंतु मानसिक संतोष 43 या 45 वर्ष की आयु के बाद ही मिल पाता है। शुक्र का संबंध सौंदर्य, विलासता, काम वासना, गुर्दे व पुरुषत्व शक्ति से होता है। अतः उपरोक्त बातों के विषय में विचार करते समय शुक्र का भली भांति निरीक्षण आवश्यक है। उत्तम शुक्र व्यक्ति में कई गुणों का संकेत करता है। उत्तम शुक्र ना अधिक उन्नत, ना अधिक बैठा, चौड़ा व कटी पटी रेखाओं से रहित होता है। ऐसे व्यक्ति स्वनिर्मित, संतुलित मस्तिष्क, तर्क, सौंदर्य प्रशंसक, साहित्य रुचि वाले, विशेषता कवि या कलाकार होते हैं। ये जीवन में उन्नति करते हैं। हाथ के अन्य लक्षणों को देखकर अन्य बातों का भी पता लगा लेना चाहिए। बहुत अधिक उन्नत शुक्र विशेष दोषपूर्ण होते हैं। अतः शुक्र के संबंध रखने वाले विषयों की अधिकता पाई जाती है, जो कि गुणों के साथ के स्थान पर दोषों में परिवर्तित हो जाती है। यह शुक्र व्यक्ति की उन्नति में बाधक होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 14, 44, 59 व 61 वर्ष बहुत ही झंझटपूर्ण रहते हैं। ये सौंदर्य पिपासु, अति कामुक, श्रृंगार व अश्लील साहित्य पसंद करने वाले, वहमी, सतर्क, स्वादिष्ट भोजन करने वाले व सुगंध प्रिय होते हैं। बहुत अधिक उठे शुक्र वाला व्यक्ति किसी का भी विश्वास नहीं करता, परंतु जीवन में मस्तिष्क रेखा का जोड़ लंबा होने पर आरंभ में विश्वास करता है और धोखा खाता है, परंतु जोड़ का समय निकलने पर ऐसा नहीं होता। इस दशा में यदि भाग्य रेखा मोटी हो और हृदय रेखा भी गहरी हो तो ऐसे व्यक्ति विश्वास के कारण या यौन संपर्क के कारण बर्बाद हो जाते हैं। अंगूठा कम खुलने या मोटा हो तो पूर्णतः बर्बाद हो जाते हैं और जीवन में कई बार ऐसी गलतियां करते देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्त्रियों के चक्कर में अधिक आते हैं। अतः स्त्री होने पर पुरुष और पुरुष होने पर स्त्री इसकी विशेष कमजोरी होती है। शुक्र उन्नत होने पर उंगलियां लंबी हो तो व्यक्ति मस्त होते हैं, घर की परवाह नहीं करते, अधिक समय मित्रों या बाहर समाज में बिताते हैं। ये समाज में बैठकर ऐसे कार्य कर लेते हैं जो इसके कुल या वंश के अनुरूप नहीं होते। शुक्र पर तिल व्यक्ति के जीवन के विषय में अनेक सूचनाएं देता है। इस तिल से व्यक्ति के गुर्दे में पथरी होने की भविष्यवाणी की जा सकती है। जिस हाथ में
शुक्र पर तिल होता है, उसके दूसरी ओर गुर्दे में यह दोष होता है। इसके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तथा घर में अनबन रहती है और अंत में बिना साथी के ही रहना पड़ता है। स्त्री होने पर उसके पेट तथा गर्भाशय में रोग देखा जाता है। पुरुष होने पर ऐसा फल इसकी स्त्री के लिए कहा जा सकता है। कुछ भी हो, अंत में तिल व्यक्ति को धनी बनाता है। यदि शुक्र पर उल्टी तरफ अर्थात हथेली के दूसरी तरफ तिल हो तो ऐसे व्यक्ति की माँ, दादी, पत्नी और अंत में किसी संतान की पत्नी के स्वास्थ्य में दोष रहता है। इस तिल के फल से 25 वर्ष से भाग्योदय आरंभ होता है। वह तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। शुक्र उठा या बैठा कैसा भी हो, परंतु अन्य लक्षणों से इसका समन्वय आवश्यक ही कर लेना चाहिए। शुक्र के ऊपर एक दूसरी रेखा को काटने वाली रेखाएं यदि जाली का निशान बनता हो तो व्यक्ति अत्यधिक विलासी होते हैं, प्रतिदिन विलासरत होते हैं, अन्यथा उचाड़ व बेचैनी का आभास होता है। शुक्र पर तारे का चिन्ह होने पर व्यक्ति 35 या 40 वर्ष के पश्चात नपुंसक हो जाता है। दोनों हाथों में होने पर इस संबंध में कोई शंका नहीं रहती। इस प्रकार शुक्र के फलादेशों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के संबंध में विशेष महत्व है। अतः भली भांति सोचकर तथा अन्य लक्षणों के समन्वय करने पर ही फल कहना चाहिए।